बहुत ही पुराने समय की बात है। हिमालय की घाटियों की तलहटी में एक गुरु कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन गुरु के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही आत्मज्ञानी हैं। उनके पास सभी की समस्याओं का समाधान है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आया करते थे और वो उनका आसानी से समाधान कर देते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वो युवक आकर उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता। आप मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बात क्या है बेटा, आखिर तुम यहाँ क्या जानने आए हो। इसके बाद वो युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, लोग मुझे देखकर मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जब मैं कुछ करने जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर हंसते भी हैं, जिससे मैं वो काम कभी कर ही नहीं पाता हूँ। मैं मेरे दोस्तों के साथ अपना पूरा समय बिताता हूँ, फिर भी वही दोस्त मेरे ऊपर हंसते रहते हैं, मेरी बातें करते रहते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे आड़ोसी पाड़ोसी मुझे ताना मारते हैं, मेरे से कहते हैं कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि जब मेरे बड़े बड़े भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो मेरे से कुछ हो सकता है। उन्होंने बहुत ही उच्च शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। फिर भला मैं कैसे वो चीजें हासिल कर सकता हूँ। मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई उचित रोजगार मुझे नहीं मिला है। अब तो मैं रोजगार की तलाश में बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं और मेरे से कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। आप बताइए गुरुदेव कि आखिर लोग मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं, क्यों वो मेरे बारे में बातें करते हैं। जब मेरे से बड़े बड़े लोग उस कार्य को नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, कुछ मेरे मित्र सफल हो गए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो सफल हो गए। जबकि हम सभी लोग एक ही साथ रहते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, एक साथ ही खेलते हैं। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यदि लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो तुम्हें उससे क्या ही मतलब है। लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तो हंसने दो, क्या होता है हंसने से। हंसना तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये तो कोई बात हुई नहीं कि तुमसे बड़े लोग सफल नहीं हो पाए तो तुम सफल नहीं हो सकते। गुरुदेव की पूरी बात सुनने के बाद वो युवक उनसे बोला कि गुरुदेव, अगर आपके बारे में कोई बात करे तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, वो आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं? क्या आपको जानने का हक नहीं है? आपके सामने कोई बात करे और आपको पता ही नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? जब आपके ऊपर कोई हंस दे तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको लोग ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा? जब आप कुछ नहीं कर पाओ तो आपको कैसा लगेगा? युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और गुरु ने उस युवक को शांत किया और उससे कहा कि बेटा, इस संसार में सभी के सामने ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होती है, लेकिन जो लोग उनको नजरअंदाज करके चलते हैं आखिर में वहीं अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। फिर गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है तो आज से ये 5 काम करने छोड़ने होंगे। ये सुनकर वो युवक बोला कि क्या छोड़ना है गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस अब मुझे लोगों के मुंह बंद करने हैं। लोग मेरे ऊपर बहुत हंस लिए, लोगों ने मेरी बातें खूब कर ली, मेरा मजाक खूब उड़ा लिया, लेकिन अब मैं कुछ बनकर ही उनके मुंह बंद करना चाहता हूँ। उसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। देखो बेटा, आपको आपके मन का तो पता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आप दूसरों के मन की बात जानने की कोशिश में लग जाते हो, और फिर जब आपको उनकी बातें पता नहीं चलती है तो फिर आपका मन बेचैन रहता है। आपको ऐसे लगता रहता है कि पता नहीं वो मेरी कौन सी बात कर रहा है। ये सारी चीजें आपके मन को भटकाने का काम करती है। जब आप दूसरों के मन की बातें जानना छोड़ दोगे तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। दूसरों के मन की बातें जानने की कोशिश मत करो,
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो कोई लड़की आपके सामने खड़ी है। अब आप उसे एक बहन की दृष्टि से देख रहे हो क्योंकि आपकी कोई बहन नहीं है। लेकिन अगर उस लड़की ने भी आपको अपनी तरफ देखते हुए देख लिया और उस लड़की ने आकर आपको एक थप्पड़ रख दी, तो बताओ फिर आपको कैसा लगेगा? ये सुनकर वो युवक बोला कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तो उसे एक बहन की दृष्टि से देख रहा था और उसने मुझे गलत समझ लिया। इसके बाद वो गुरु बोले कि बेटा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग यही सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, जबकि चाहे वो लोग कुछ अच्छा ही सोच रहे हों, लेकिन उनके मन में हमेशा नकारात्मक बातें ही आती रहती है। जैसा उस लड़की ने आपके बारे में सोचा, जबकि आप तो उसके बारे में अच्छा ही सोच रहे थे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, लोगों के मन में क्या चल रहा है या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जानकर तुम्हें क्या करना है। सोचने दो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप तो वो करो जो आपको करना है। वो आपके बारे में कुछ गलत बोलकर भी क्या बिगाड़ लेंगे? उनका काम है सोचना और आपका काम है करना। जब आप कुछ भी नहीं बनते हैं तो लोग आपको देख देख कर आपकी बुराई करते हैं। तब वो कहते हैं कि ये इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर आप कुछ बन जाते हैं तो लोग ये कहकर आपकी बुराई करेंगे कि ये घमंडी हो गया। लोग तो आपकी हर समय बात करेंगे, तो आपको क्या मतलब है कि वो आपकी क्या बात कर रहे हैं? आपको तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जब आप कुछ बन जाओगे ना, तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने आपकी बुराई कर सके या आपके बारे में कुछ गलत कह सके। अच्छा, मान लो तुम्हें पता भी चल जाए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? और मान लो वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, तो फिर तुम्हें उनकी बातें सुनकर केवल दुख मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों बिना वजह की परेशानी अपने सिर पर लेते हो? खुश रहो ना और अपने मन की सुनो। आपके मन में क्या चल रहा है ये सुनो। आपको क्या करना है ये सुनो। आपको क्या करना चाहिए ये सुनो। आप अपनी सुनोगे तो आगे बढ़ोगे और दूसरों की सुनोगे तो पीछे रह जाओगे। इसीलिए दूसरों की मन की बातें जानना छोड़ो। इसके बाद गुरु युवक से कहते हैं कि इसके बाद दूसरा काम तुम्हारा ये है कि तुम्हें ये छोड़ना होगा कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। देखो बेटा, लोग तो हंसेंगे। अगर हम हार जाएं तो लोग तो हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे। लेकिन अगर आप जीत जाओ तो लोग आपके आगे मस्तक भी झुकाएंगे। तुम्हें पता है बेटा, लोग आपके ऊपर क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं। अगर आप उनसे आगे बढ़ गए तो आपके सामने उन्हें शीश झुकाना पड़ेगा। इसीलिए वो आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं और आपके ऊपर हंसते रहते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाए। और कोई भी ये नहीं चाहता कि वो आपके सामने सिर झुकाए। देखो बेटा, जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना, तो उनकी हंसी एक ऑक्सीजन होता है। और जब आप कोई काम नहीं कर पाते हो और 4 लोग आकर आपके ऊपर हंसते हैं, तो आप उसी समय अपने अंदर उस ऑक्सीजन को महसूस करो। आपको आपके अंदर कुछ महसूस होने लगता है। अंदर से एक शक्ति आती है और वो शक्ति आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है, कुछ कर जाने की हिम्मत देती है। लेकिन लोग उस शक्ति को महसूस नहीं कर पाते हैं और अकेले में जाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब हम क्या करें? और लोगों के डर के मारे लोग अपनी मंजिल बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि लोग उनके ऊपर हंसेंगे। देखो बेटा, अगर लोग हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो, बस अपना काम करो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन ये लोग आपके सामने शीश झुकाएंगे, आपका गुणगान करेंगे। इसके बाद गुरु युवक से कहते हैं कि तीसरा काम तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि हमसे बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। देखो बेटा, हर क्षेत्र में हजारों लोग हैं और वो कई सालों से कार्य कर रहे हैं। कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है, लेकिन सबके जीवन में परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है। जो लोग तुम्हें दिन भर मेहनत करते हुए दिखाई देता है ना, जरूरी नहीं कि वो सफल हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर मेहनत सही तरीके से नहीं करते हैं। हर मनुष्य के पास अपनी खुद की एक शक्ति होती है। जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य के अंदर कोई गुण हो
तो वही गुण दूसरे मनुष्य के अंदर भी मौजूद हो। एक कोयल और एक कौआ दोनों कलर में एक जैसे होते हैं, पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। अपने अंदर के गुणों को पहचानो। जो आपसे बड़े लोग नहीं कर पाए, क्या पता आप वो कर लो। अगर सभी लोग ये सोचकर बैठ जाए कि वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो मुझे कैसे हासिल होगा, तो फिर आप अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर दो कि वो नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। आप तो बिना करे ही हार मान जाते हैं, और जो व्यक्ति हार मान जाता है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो और मेहनत करो। मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। दुनिया को मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, आप सिर्फ अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों पे से नजर हटाकर अपने आप पर नजर रखो। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि चौथा काम, तुम्हें समय को काटना छोड़ना होगा। आज के संसार में जिससे भी पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो आपको यही कहेगा कि भाई समय काट रहा हूं। अरे भाई, तुम समय को नहीं काट रहे, बल्कि समय तुमको काट रहा है। आप कुछ करो या ना करो, समय तो फिर भी निकलेगा, आपके रोकने से थोड़ी रुकेगा। देखो बेटा, जब आपकी कुछ करने की उम्र होती है ना, तब तो आप ये कहते रहते हो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, और अपने उस कीमती समय को अपने दोस्तों के साथ घूमने में, उनसे गप्पे मारने में निकाल देते हो। जबकि आपको अपने उस कीमती समय को कुछ अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जैसे कि आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने कोर्स से संबंधित ही किताबें पढ़ें, आप कोई सी भी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर तुम दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, गप्पे मारते रहोगे, तो इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। तुम योगा करोगे तो तुम्हारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर तुम किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी। आपको ये सब करने से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि आप समय को किस तरह से काट रहे हैं, ये निर्भर करता है। जब हम बीमार होते हैं और हम योगा शुरू करें, तो क्या हम एक बार में ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि कुछ दिनों की मेहनत करके मैं सफलता हासिल कर लूंगा? नहीं होगी आपको सफलता हासिल। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। लेकिन आप अपने कीमती समय को तो बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि पांचवा काम, तुम्हें अपने मन से ये ख्याल निकालना होगा कि ज्ञान व्यवसाय करने के लिए अर्जित किया जाता है। अक्सर सभी लोग यही सोच लेते हैं कि हमें तो बस इसीलिए ज्ञान अर्जित करना है क्योंकि हमें व्यवसाय करना है, धन कमाना है। तो फिर आप अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। ज्ञान सिर्फ व्यवसाय करने के लिए नहीं है। इससे निकलकर बाहर आओ। जिस दिन आप व्यवसाय से ज्ञान का संबंध तोड़ देंगे, तो उस दिन आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ज्ञान का अंतिम चरण ही व्यक्ति को भगवान बना देता है। अगर भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए किया होता, तो आज लोग उन्हें पूछते नहीं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि तुम आज से ही इन पांचों कामों को करना छोड़ दो। तुम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तो हंसने दो। लोगों के मन में क्या चल रहा है चलने दो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाओ, फिर देखना जो तुम चाहोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके बाद वो युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी गलती क्या थी। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इसके बाद में ही वो गुरु अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और वो युवक अपने नगर लौट जाता है।